नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में कुदरती आपदा का कहर, आईटीबीपी और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम धामी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने फोन पर ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। देहरादून और ऋषिकेश के प्रमुख अस्पतालों में आईसीयू सहित सैकड़ों बेड आरक्षित। मानसिक तनाव को देखते हुए 3 मनोचिकित्सक भेजे धराली। वहीं मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव, उफनती नदियां लोगों के लिए खतरा। निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम जारी। चंपावत डीएम ने स्वाला डेंजर जोन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुरू। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बेस अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आगाज। सीएम धामी की ड्रग फ्री उत्तराखंड संकल्प की दिशा में एक अहम कदम। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा 2013 में आए केदारनाथ की याद दिला गई। हालांकि इस आपदा के बाद अभी भी कई लोग लापता हैं, तो यहां के निवासी बुरी तरह घबराए हुए और मानसिक अवसाद में भी हैं। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव मदद भेजी जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और हालातों का जायजा उन्होंने लिया। इसी के साथ सीएम धामी ने पीड़ितों से भी मुलाकात कर उनका हाल जाना। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके बिना थके जी जान से रेस्क्यू में लगी हैं, ताकि वहां फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। बाकी टीमें जो मदद के लिए पहुंच रही हैं, वो भूस्खलन की वजह से रास्ते में फंसी हैं, क्योंकि भटवाड़ी में उत्तरकाशी हरसिल का रास्ता पूरा का पूरा बह चुका है, जिसे जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी टीमें भी मौके पर पहुंच सकें। कई टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है, जो हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कई टीमें इस वक्त एयरपोर्ट पर भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने धराली की तबाही के बारे में सीएम धामी से सारी जानकारी ली। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी खुद यहां हो रहे रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का,
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, धराली आपदा जो एक तरह से 2013 केदारनाथ की याद दिला गई, अब इस आपदा के बाद क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं? प्रशासन राज्य स्तर पर क्या कुछ कर रहा है? कितने लोगों को अब तक बाहर निकाला गया है? और मुख्यमंत्री जो खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, उन्होंने क्या कुछ बड़े निर्देश दिए हैं? भानु, आपको बता दें कि अभी जो तत्काल का बात है, 190 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा चुका है। 5 लोगों की मौत की ये पुष्टि हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बहुत जगह सड़क टूट गया है, इसलिए धराली तक जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी के जवान हैं या आर्मी के जो लोग हैं, तो वहां बाहर से कोई जा नहीं पाता है। आर्मी कैंप के लोग थे तो मदद कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पहुंचाया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम को, क्योंकि पैदल मार्ग ऐसा हो गया है कि कई जगह सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, तो पैदल मार्ग जाना संभव नहीं है, क्योंकि उन पुलों को बनाने में और उन सड़कों को बनाने में समय लगेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या मौसम की आ रही थी। लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम खुला हुआ है, इसलिए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से खुद पहुंचे वहां, पहले निरीक्षण किया, फिर जाकर लोगों से मिले, उन्हें ढांढस दिया। जो लोग भी घायल हैं उनको वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा निकाल करके और हॉस्पिटलों में पहुंचाया जाता है। सबसे एक बड़ी बात यह थी कि जो आर्मी के जो 11 जवान लापता थे, उनको वहां से रेस्क्यू करके आर्मी का जो हॉस्पिटल है उसमें उनको लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतर के लोगों को ढांढस बना रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि लोगों को पहुंचाया जाए, पानी नहीं है। इन सब सारी में है उनको उसमें तेजी लाया जाए, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं मंदिर में दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। सरकार की तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर वार्तालाप किया है। और इस वक्त आपको सीधे मुरादाबाद लिए चल रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप मुरादाबाद की देख रहे हैं। अपने खास अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा बच्चों को लाड़ जरूर करते हैं, बच्चों से अपना स्नेह जरूर उनका दिखाई देता है, हर जगह बच्चों को प्यार करते हैं, दुलारते हैं, उन्हें लाड़ करते हैं। और ये देखिए नन्हे कान्हा को भी यहाँ वो प्यार करते दिखे। मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, यहाँ के कारीगरों की कला को सराहते हुए मुरादाबाद के कारीगर अपनी कला को मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। उनकी कारीगरी को देखकर प्रसन्न होते मुख्यमंत्री जी। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले के दराली गांव में बादल फटने और बाढ़ से हुई भीषण आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यधिक चिंताजनक और दुखद है। सूत्रों के अनुसार लगभग 75 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें सेना के 6 से 8 जवान भी शामिल हैं। बहुत हमारे लिए अत्यधिक दुखद है। अब इसमें जो एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो करीब, यदि
उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कार ही होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं और आर्मी के भी कुछ लोग खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग आर्मी का छोटा सा कैंप था तो वो भी साफ हुआ है। तो उसमें 6 या 8 आर्मी के जवान भी लापता लोगों में सम्मिलित है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा पर भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से राहत कार्यों के निर्देश दिए। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपदा के तुरंत बाद सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की सहायता के निर्देश दिए। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने राहत कार्यों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जिस प्रकार से आपदा आई है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल ही वहाँ पर सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए थे कि जो भी लोग आपदा में वहाँ पर फंसे हैं, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन सभी के खाने की, रहने की, जो भी उनकी आवश्यकता हैं, उसकी पूर्ति के लिए सभी लोग जुट जाएं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा अभी उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। जिस फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया। भारी बारिश से प्रभावित हिस्सों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। फिलहाल सभी प्रमुख मार्ग सुचारू हैं। आप लोगों को विदित है, कल से लगातार बारिश जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बारिश के चलते हमारी कुल जो है 16 सड़कें प्रभावित हुई थी, जिसमें आपके द्वारा जो वर्णित NH है, नेशनल हाईवे भी था। वर्तमान में ये जो सड़कें हैं खुल रही हैं, खुल दी जाएंगी। 12 बजे तक सभी सड़कों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें हमारे 2 जगह नेशनल हाईवे डिस्टर्ब हुआ था, एक संतोला में और दूसरा जो है हमारा स्वाला में, जहाँ पे मड का जो है वो थोड़ा फ्लो है। तो अभी बारिश रुकी है, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। सभी जगह जितने भी नेशनल हाईवे PWD PMGSY के जो हमारे XCNs हैं, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि अपने JCB और पोकलेन दोनों साइड पर रखें, झंडे रखें। रात्रि के लिए भी पोकलेन, रात्रि के लिए जो लाइट है उसकी व्यवस्था कर लें और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, कोई हानि ना हो और सड़कें लगातार सुचारू रहें, इसके लिए समस्त व्यवस्थाएँ जो है वो सुनिश्चित की जा रही हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डोईवाला क्षेत्र में जलभराव, उफनती नदियों और कटते नदी किनारे लोगों के लिए खतरे बन चुके हैं। सुसवा और सोंग नदी के बढ़ते जलस्तर से झंडूंद और सिमलास ग्रांट गांव को खतरा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कॉलेज जाने वाली मुख्य सड़क मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरह धंस गई है। बॉडीगार्ड स्थान के पास दीवार टूटने से आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। पूर्व प्रधान भैरव दत्त राय ने विभागीय लापरवाही को हादसे की वजह बताया। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग को जल्द मरम्मत के निर्देश दिए हैं। देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरा बना हुआ है और पहले भी हमने आगाह किया था कि पिछली बार की ही बारिश में थोड़ा सा इसमें दरारें आ गई थी और हमने SDM महोदय से इसका मौका मुहैया कराया था। PWD ने भी संयुक्त निरीक्षण किया
लेकिन मात्र यहाँ पर एक लिपापोती की गई, ऊपर ही थोड़ी सी दीवार दे करके उसमें सीमेंट से थोड़ा लेवल किया गया। और आज देख रहे हैं कि जैसा हम बता रहे थे कि नीचे से दीवार जा रही है, और ये हकीकत में अब सत्य हुआ कि पूरी रोड यहाँ से जा चुकी है। और यह कॉलेज का भी मार्ग है, और यहाँ से लेके नस्कोला तक यह सड़क पूरे गाँव इसमें जुड़े हुए हैं, 13-14 गाँव इसमें जुड़े हुए हैं, और इससे भारी वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं। कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। मैं निवेदन करूँगा प्रशासन से तत्काल इसको संज्ञान लिया जाए और इसे सुधारा जाए, जिससे कि आने वाली किसी दुर्घटना से बचा जा सकता है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में सोलानी नदी उफान पर है। चोली साहबुद्दीनपुर और खुब्बनपुर गांव में तेज बहाव से किसानों की फसलें बह गईं और खेतों का कटाव शुरू हो गया है। विधायक ममता राकेश ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और राहत के निर्देश दिए। तहसील प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। ये विगत 2-3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट था। ज़्यादा बारिश होने से सोलानी नदी में अधिक पानी आने के कारण नदी किनारे जो खेत हैं वो कट गए हैं। इसमें जो शासन से मानक है उनकी सहायता राशि दिए जाने का, मुआवजा दिया जाने का, वो हमारे प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। साथ ही सिंचाई विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस भूमि कटाव को लेके कोई योजना बनाएं और उसमें कार्य करें। समय से तटबंध लगाने की जहां बात है, शासन से पैसा मिलने के बाद ही ये तटबंध लगाया जा सकता था। यदि वहां पे डीपीआर गई है तो स्वीकृत होगी और तटबंध लगाया जाएगा। न लाने से कहीं पे भी कोई भी नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नदी के तेज बहाव की वजह से भारी बारिश जो पूरे प्रदेश में हो रही है, उसकी वजह से उत्तरकाशी में भी आपदा आई है। और यहाँ पर भी खुब्बनपुर में नदी के तेज बहाव ने नदी ने हमारे किसान भाइयों की लगभग 100 बीघा ज़मीन नदी की चपेट में आने से उनका नुकसान हुआ। ट्यूबवेल भी हमारे किसानों के बह गए हैं और उनके कीमती पेड़ जो लगे हुए थे वो भी नदी की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और खुब्बनपुर और चोली साहबुद्दीनपुर की दोनों की हमारी बाढ़ सुरक्षा योजनाएं शासन में है। और कल मैं शासन में इसलिए गई भी हुई थी कि इनकी योजनाओं के बारे में अतिशीघ्र से स्वीकृत कराऊं, लेकिन कल अचानक उत्तरकाशी में भयानक दैवीय आपदा हुई। बादल फटने से वहाँ जनहानि भी हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रामनगर काशीपुर हाईवे पर चल रहे एक टेम्पो पर अचानक सड़क किनारे का पेड़ गिर गया। हादसे में चालक घायल हुआ है, जबकि सवार दोनों यात्री सुरक्षित निकले। बारिश के चलते गिरे पेड़ से विद्युत पोल और लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पूरा मामला यह है सर कि टांडे की साइड से ही आ रहा था, 2 सवारी टेम्पो के अंदर थी और करीब 9:30-10 बजे का टाइम था। अचानक ही जो है पेड़ जो है टेम्पो के आगे की साइड में जो है गिर गया। उससे जो है ड्राइवर के चोट लगी है, ड्राइवर के कंधे में चोट है और सवारियों के खैर चोट नहीं है ज़्यादा। नारसन ब्लॉक के घोसीपुरा गांव में 4 दिन की बारिश ने तबाही मचा दी है। कई किसानों के मकान ढह गए और गन्ने की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। सड़कें और कच्चे रास्ते भी बह गए। पटवारी ने गांव पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। किसानों का अनुमान है कि करीब 70-80 लाख का नुकसान हुआ है। हमारा गांव घोसीपुरा जी 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी जी। हमें पता चला कहाँ लगा बारिश हो रही, मकान गिर गए। हमारा तो सोचना ही, हमने सोचना प्रधान जी क्या नाम पटवारी जी को आपको सोचना भेजिए हमने। तो मैं भी सुबह से 5 बजे से उठा फिर रहा, जंगल में फिर गया, तो बहुत मोटा नुकसान हो जी, बहुत ज़्यादा नुकसान। मेरे हिसाब से 70-80 लाख रुपये का नुकसान हो जंगल का। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है ना? अभी भेजी नहीं। पटवारी मकान लेके लिख के जंगल भी मैना करके डैम से क्या गुहार लगाएंगे आप? देखो डैम से उम्मीद लगा बैठे हम, क्या करते हो डैम साहब? जी बारिश हुई जी, गिरा, बहुत बारिश हुई है भरी जी, गिरा जो। किस टाइम गिरा गए? ऐसा गिरा 3:30 बजे करीब। क्या पक्की दीवार थी वो? पक्की दीवार थी, हाँ पक्की दीवार थी। उसके बाद आपने क्या किया फिर? मजिए ठडिया फडिया लगाए हमने सारे, और अपना खाट खूट का डीन तो यो। तो सो रहे थे सभी लोग? हाँ सो रहे थे जी। अभी आपने प्रधान जी को अवगत कराया, प्रधान जी ने आश्वासन क्या दिया? जी प्रधान को बुलाई थे फिर। हाँ सुबह प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा जी क्या ना, यो काम भी करवाओगे हम भाई, तो बहुत मोटा नुकसान हुआ। रोज बारिश हो रही है और जी गाँव में ये मकान गिर गए। मकान की फिर प्रधान जी को सूचना दी,
सूचना प्रधान मौके पर गया, उन्होंने मौका देखा और इन्होंने फिर पटवारी फोन करा, पटवारी साहब आए, उन्होंने मौका देखा और जो रास्ते वो खराब हुए और जो लोगों की फसल सारी बर्बाद होगी। ऊपर नीचे की जमीन यहाँ सब बैठ गई, एक दूसरे खत्म होगी फसल। और सर कम से कम ऐसा होगा 60-70 लाख रुपए का नुकसान लोगों का होगा। तो वहीं आपको बता दें प्रदेश भर में भारी बारिश से काशीपुर सहित कई शहरों में जनजीवन ठप हो गया है। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश से बाजार, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, रोड सहित कई इलाकों में जलभराव हो गया। मोहल्लों और कॉलोनियों में भी लोग परेशान हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन राहत के इंतजार में लोग बेहाल हैं। पानी की स्थिति जो तो यहाँ बनी रहती है, अब से नहीं कम से कम 20 साल से स्थिति चली, लेकिन अभी तक इसका समाधान कुछ नहीं है। ना होगा ना होगा, इनसे कुछ नहीं कर सकते जो लोग। जो अभी नालियाँ बनी हैं नगर निगम के द्वारा, जगह जगह नालियाँ चौड़ी की गई हैं कि जलभराव नहीं होगा, जलभराव होगा तो 1 घंटे में पानी निकल जाएगा। तो क्या दिख रहा है उसका असर? कोई लाभ इनसे कुछ नहीं है, कोई लाभ कुछ नहीं। जो आज तक 20 साल में काम नहीं हुआ वो दीपक वाली के कारण में हुआ है। पहली बात, जो यहाँ पर पानी भरा करता था, सुबह को बरसात पड़ी और 8-8, 9-9 घंटे पानी खड़ा रहता था। अब दीपक वाली को खुद आगे तो पानी निकालेगा नहीं, ठीक है ना। इतना ही बहुत है कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पानी निकल जाता। कारोबार तो आदमी का चल रहा है। और अगर महीना भर में अगर 2 बार या 3 बार बारिश होती है, उससे कुछ पानी भरता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। जो कभी पहले हुआ करता था, हजारों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान, वो अब नहीं है। ये तो गलत है। नहीं, देखो किसी की आशाएं तो भर नहीं सकते जिंदगी भर। अब बताओ, पूरी रात बरसात पड़ रही है, यानी कहा जाए कि पानी तो भरेगा क्योंकि निचला हिस्सा है। धराली आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। देहरादून और ऋषिकेश के प्रमुख अस्पतालों में आईसीयू सहित सैकड़ों बेड आरक्षित किए गए हैं। आपदा पीड़ितों के मानसिक तनाव को देखते हुए 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं। विभाग ने 108 एम्बुलेंस सहित सभी आपात सेवाओं को सक्रिय कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।